इतिहास आप और हम। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में पारिक समाज के रणबांकुरे वैद्य रामदयाल जी शर्मा, काहल पांड्या। वैद्य रामदयाल जी शर्मा का मूल निवास स्थान ग्राम खुइया, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़ था। आपके पिता श्री तुलसी राम जी शर्मा सन 1890-1895 के मध्य मंडी डबवाली हरियाणा में गए थे। आपका जन्म 1911 में ग्राम केकियावाली में हुआ। आपकी पत्नी का नाम श्रीमती नारंगी देवी, जो ग्राम छाने बड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ की है। वैद्य श्री रामदयाल जी कायल पांड्या थे। ग्राम खैया, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़ में पांड्या परिवारों की बहुतायत है। आज भी 50 से अधिक पांड्या परिवार ग्राम खुइया में निवास करते हैं। डबवाली उपखंड डबवाली में स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सेनानी, देशभक्त और रणबांकुरे हुए हैं, जिन्होंने आजादी प्राप्ति हेतु अनेकानेक अगणित जुल्म एवं यातनाएं जालिम अत्याचारियों से सही है। वह उनसे सीधी टक्कर ली है। ऐसे वीर न केवल अपने सिद्धांतों की लड़ाइयां लड़ते रहे, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों में स्वतंत्रता सेनानी वैद्य रामदयाल जी शर्मा अग्रणी थे, जिनका नाम आज भी जन साधारण बड़े आत्मसम्मान एवं गौरव से लेता है। वह उन्हें स्मरण करता है। वह जी न केवल देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, अपितु कमजोर एवं दलित वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामंतशाही से भी लड़ते रहे। अन्याय के साथ आपने कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने सदैव सत्य और ईमानदारी का ही परचम लहराया। आपने हिंदी और संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त की। चिकित्सा क्षेत्र में आपने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। बाद में आपने मंडी डबवाली में अपना औषधालय प्रारंभ किया और शीघ्र ही अपनी सफल चिकित्सा के कारण जन साधारण में लोकप्रिय चिकित्सक के रूप में विख्यात हो गए। सन 1929 में जब अंग्रेज अधिकारियों ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, तब इस जुल्म के विरुद्ध स्वरूप वैद्य रामदयाल जी राजनीति के क्षेत्र में कूद गए। शीघ्र ही आप कांग्रेस में एक कर्मठ व सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने लगे। सन 1940 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वैद्य जी ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको 1.5 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी आपको 1 वर्ष की सजा दी गई। जेल से रिहा होने पर आप फिर स्वाधीनता संग्राम में पूर्ण मनोयोग से जुट गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंजाब कांग्रेस में आप महामंत्री रहे। पंजाब विधानसभा के चुनाव में आप कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आपके चुनाव प्रचार के सिलसिले में घोड़े पर सवार होकर लाला जगत नारायण जी ने क्षेत्र में रात दिन एक कर आपके लिए वोट मांगे और आप बहुमत से विजयी हुए। सन 1957 में कांग्रेस नेताओं से आपका मतभेद हो गया और आपने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। जनसाधारण के लिए समर्पित वैद्य जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी 2 बार जेल गए। पहली बार किसान मोर्चा आंदोलन में और दूसरी बार सन 1975 में आपातकाल लागू होने पर वैद्य जी पंजाब विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे। डबवाली नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के महामंत्री, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और नगर सुधार मंडल के चेयरमैन जैसे पदों पर रहकर जनसाधारण की आपने अप्रतिम सेवा की। उसे आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। इसके अतिरिक्त आप अनेक सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, गौशाला, महाराणा प्रताप कॉलेज, भगवान श्री कृष्ण बीएड कॉलेज, राजा राम धर्मशाला एवं कई स्कूलों के प्रधान भी रहे। आप श्री ने अपनी कार्यशैली में सदा सर्वदा पारदर्शिता बनाए रखी। अपने लंबे राजनीतिक सफर में वैद्य जी ने हमेशा चाटुकारों तथा भाई भतीजावाद से दूरी बनाए रखी।
और सच्चाई पर अडिग रहकर वे उच्चाधिकारियों, मंत्रियों एवं समय समय पर रहे मुख्यमंत्रियों को भी जन विरोधी कार्यों के लिए आड़े हाथों लेने में कभी नहीं चूके। इतना ही नहीं, देश के हित साधकों तथा भूदान आंदोलन के प्रणेता संत विनोबा भावे तथा स्वामी अग्निवेश की पद यात्राओं में अपने सक्रिय भाग लिया। साथ ही किसान मजदूर आंदोलन के महारथी चौधरी कुंभारा मारिये आदि जनसेवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनहित कार्यों में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई। डबवाली के चर्चित शीला हत्याकांड को उठाने में भी वैद्य जी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें तात्कालिक लोकसभा के विपक्ष के नेता अटल बिहारी जी वाजपेयी ने भी भाग लिया था। आपके राजनीतिक जीवन काल में चौधरी देवीलाल जी व चौधरी चरण सिंह जी जैसे जननायकों से आपका गहरा संबंध रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा आपको ताम्रपत्र भेंट किए गए। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी व जनसेवक वैद्य रामदयाल जी का देहावसान दिनांक 2 जनवरी 1987 को हो गया। यद्यपि आज वैद्य जी जनमानस के बीच में अपने भौतिक शरीर में उपस्थित नहीं हैं, फिर भी जनता उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करती है। आपकी याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए तनसुखराय बिहारी लाल धर्मशाला के सामने चौराहे पर स्थापित की गई प्रतिमा आपके क्रांतिकारी विचारों, सादगी एवं ईमानदारी की जहां परिचायक है, वहीं जनसाधारण विशेषतः नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। आपकी प्रतिमा स्थल पर हर वर्ष वैद्य रामदयाल ट्रस्ट तथा वैद्य रामदयाल जी मेमोरियल सोसाइटी की ओर से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इस आयोजन में उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर प्रकाश डालकर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से गरीब परिवारों की सहायता भी की जाती है। आपकी एक प्रतिमा आपके मूल ग्राम खुइया जिला हनुमानगढ़ में भी है। इस प्रतिमा का अनावरण हरियाणा के तात्कालिक मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने किया था। आपके पुत्र श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा अपने क्षेत्र में समाज स्वार्थ कार्य कर रहे हैं। अंत में जर्रा में रह गुजर चमन छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूं टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। ऐसी महान शख्सियत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके कारण आज पारिक समाज गौरवान्वित है। यह लेख पारिक समाज के गौरव पारिक रत्न परम सम्मानीय स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद जी तिवारी उमंग द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में पारिक समाज का योगदान से लिया गया है, जिसे श्री सत्य प्रकाश जी राजभाषी चोमू द्वारा हमें फॉरवर्ड किया गया है। ऐसे थे हमारे जननायक, पारिक समाज को गौरवान्वित करने वाले। कैसे भूल पाएंगे आप श्री के बलिदान और त्याग को। इस गौरवमयी इतिहास के पावन लेखन को स्वर देने का कार्य किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारिक, जवान भाई। जय श्री पराशर जी।